Good morning student. So today in this video we will see some more criteria for congruency of a triangles. Okay. तो इन प्रीवियस एक्सरसाइज हमने कौन कौन से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़े हुए हैं स्टूडेंट। हमने पढ़ा था SAS, हमने पढ़ा ASA, ठीक है, थिंक AAS, ओके, ये हमने पढ़े हुए हैं। तो अब यहाँ इस वीडियो में हम और देखेंगे कि और क्या क्राइटेरिया है जिससे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ देखें, लिखा हुआ है इन अर्लियर चैप्टर दैट इक्वलिटी ऑफ 3 एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल टू 3 एंगल्स ऑफ अदर इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ 2 ट्रायंगल्स। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और कोई दूसरा ट्रायंगल है, अगेन अगर एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स, आपको पता ही है ट्रायंगल्स के कितने एंगल्स होते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक ट्रायंगल में 3 एंगल 60 है, 40 है और 80 है, ठीक है, ये इस ट्रायंगल के एंगल हैं मान लिया। और सेम 60, 40, 80 और 80 सेम एंगल इस ट्रायंगल के भी हैं, ठीक है। तो अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स के इक्वल हैं तो क्या वो ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो आप में से आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहेंगे यस सर होंगे। तो पर स्टूडेंट ये क्राइटेरिया हमेशा सही नहीं होगा, ठीक है। अगर 2 ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल्स हैं, मींस एक ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स के अगर इक्वल हैं तो ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब देखिए क्यों, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज़ ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है, इसका ये एंगल 60 मान लिया हमने, ये एंगल 40 मान लिया हमने, और ये एंगल हमने मान लिया सपोज़ 80, ठीक है। और मैंने अगेन एक और ट्रायंगल ले लिया, ये 60 है, ये सपोज़ 40 है और ये 80 है, ठीक है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं? ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के लिए हमने क्या बोला था? सेम शेप एंड सेम साइज़। तो यहाँ पे देखिए सेम शेप तो सेम है दोनों की, लेकिन दोनों के साइज़ क्या हो गए हैं? डिफरेंट। साइज़ डिफरेंट हैं, लेकिन इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या हैं? सेम है, लेकिन इनके साइज़ क्या हैं? डिफरेंट है, बट एंगल सेम है। तो यही कारण है कि अगर एक ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो वो कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कॉन्ग्रुएंसी की। वो कब होंगे इक्वल, तब कब होंगे कॉन्ग्रुएंट? जब उनके साइज भी सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी साइड भी सेम होनी चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि कई बच्चे सोचते हैं कि अरे तीनों एंगल उसके इक्वल हैं और तीनों एंगल इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये नहीं होंगे, ओके। तो अब आ जाते हैं हम साइड पे। अभी जब अब क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स, अभी हम बात कर रहे थे एंगल्स की, कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो कॉन्ग्रुएंट ज़रूरी नहीं होगा। अब मैं कहूँ साइड, अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स मीन्स सपोज ये साइड 3 है, सॉरी सपोज ये 3 है, ये बना देते हैं, ये मैं बना देता हूँ, सपोज 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर है एक ट्रायंगल की, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ये भी 3, 4 एंड 5 है। अब इस ट्रायंगल की साइड्स 3, 4, 5 है, इस ट्रायंगल की साइड भी 3, 4, 5 है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो स्टूडेंट इसको चेक करने के लिए आप देखेंगे, अगर आप इसको एक्टिविटी से भी कर सकते हैं, आप अपने पेपर में या शीट्स में, किसी भी शीट्स में इन साइड 3, 4, 5 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। और एक और शीट लीजिए, उसमें भी 3, 4, 5 सेंटीमीटर का ऐसे एक ट्रायंगल बनाइए। ज़रूरी नहीं कि सेम साइड लेंगे, अलग अलग साइड लेके 3 पर वैल्यू सेम होनी चाहिए साइड्स की, पर साइड कोई ले सकते हैं आप। 3, 4, 5 सेंटीमीटर का दूसरा एक और ट्रायंगल बनाइए। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, रखेंगे, तो आप देखेंगे कि एक दूसरे को कवर कर लेंगे, पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। और जब एक दूसरे को पूरा कवर कर लेंगे तो दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे? वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है ना। यही तो बोला था हमने कि सेम शेप और सेम साइज़ होना चाहिए।
और एक दूसरे को पूरा का पूरा कवर कब करेंगे, जब उनकी सेम शेप और सेम साइज़ होंगी। तो यही हमारी नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल्स के, जैसे ये दे रखा है, एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे स्टूडेंट, कॉन्ग्रेंट होंगे। क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। अब ये देखिए इसकी 3.5 है, इसकी वाली साइड 3.5 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 पॉइंट है, 4.5। लेकिन जब आप इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यही हमारी नेक्स्ट थ्योरम है कि इफ़ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। बट अगर एक ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स के इक्वल हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। वो जरूरी नहीं है कि वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट अनदर इज, अब एक और देख लेते हैं यहाँ पे। ये जैसे ये दे रखे हैं, 2 ट्रायंगल्स दे रखे हैं। अगर आपके पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, जैसे ये है राइट एंगल ट्रायंगल्स, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल्स, एक राइट एंगल ट्रायंगल्स की हाइपोटेनियस और वन ऑफ आइदर साइड, या तो ये साइड होगी या ये वाली साइड होगी, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ये साइड दे रखी है आपको। ठीक है, दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस और एक साइड के इक्वल हो, ये साइड इक्वल है, तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं हमारे, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हैं। ठीक है, इनका क्या क्या इक्वल है, इनका हाइपोटेनियस इक्वल है, दोनों के हाइपोटेनियस इक्वल है और एक साइड इक्वल है। तो अगर ऐसे, अगर आप अगेन मैं कहूँगा आप इसको भी एक्टिविटी से करके देखिए। आप एक शीट पे बनाइए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, उसका हाइपोटेनियस और कोई सी एक साइड इक्वल कर दीजिए दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनियस और एक साइड के, बट दोनों ट्रायंगल राइट कैसे होने चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो आप अगेन देखेंगे ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कवर कर लेंगे। आप ज़रा सा थोड़ा सा मूव करके देखेंगे तो देखेंगे आप एक दूसरे के ऊपर टोटली वो एक दूसरे को कवर कर लेंगे। और जब कवर कर लेंगे तो दैट मीन सेम साइज एंड सेम शेप, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं, जैसे इसमें दिखा रखा है, मैं बना देता हूँ, इसमें दिखा रखा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये बेस इसका 4 सेंटीमीटर है। अब मैं दूसरा ट्रायंगल बना देता हूँ, ये अगेन ये इसका राइट एंगल है, ये इसका हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर है। ज़रूरी नहीं ये 4 हो, अगर ये 4 सेंटीमीटर भी होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर ये 4 सेंटीमीटर भी है तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो मैं अगेन कह रहा हूँ आइदर वन ऑफ साइड जो 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं उनका हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस के अलावा कोई सी भी एक साइड, चाहे ये वाली साइड कह लो चाहे ये वाली साइड कह लो, दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल की वाली या साली साइड, इसकी ये 4 सेंटीमीटर है, इसकी ये 4 सेंटीमीटर, लेकिन आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर कवर करके रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए और आइदर दोनों बची 2 साइडों में से कोई सी एक साइड दूसरे ट्रायंगल के 2 बची हुई साइडों में से किसी एक साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो वो कैसे ट्रायंगल हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, RHS, क्या सी थ्योरम कहेंगे हम इसको, RHS कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ, मैं इसको रीड कर लेता हूँ कि RHS कॉन्ग्रेंस रूल क्या कहता है, इफ़ टू राइट ट्रायंगल्स if in the 2 right triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to hypotenuse and one side of the other triangles then the 2 triangles are congruent। तो इसको हमने क्या नाम दिया है, RHS। ठीक है, RHS congruence rule, R for right angle, H for hypotenuse and S for side। यानी कि ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, उसका हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए और कोई सी एक साइड, जो बची हुई 2 साइडों में से कोई सी एक साइड दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल की 2 बची साइडों में से किसी एक साइड के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में 7.3 में आपके पास इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1।
triangle ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. ठीक है, इसका डायग्राम देख लेते हैं हम. हाँ, ये है हमारा ट्रायंगल ABC एंड ये है क्या हमारा DBC. ठीक है, ये दो ट्रायंगल है. एक ट्रायंगल हो गया ABC, ठीक है, एक ये हो गया DBC. दिस वन एंड दिस वन ABC. ठीक है स्टूडेंट, ओके. एंड इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P. अब इस AD को हमने क्या किया, एक्सटेंडेड कर दिया, और जो BC को कहाँ पे कट कर रहा है, P पे कर रहा है. ठीक है, तो शो दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ACD. तो हमें शो करना है ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ACD हमें प्रूव करना है. ठीक है स्टूडेंट, ओके. तो हम यही ट्रायंगल ले लेते हैं स्टूडेंट. ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ACD. ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD वी हैव AB इक्वल टू AC. ओके, AB इक्वल टू AC है. वाई? बिकॉज ट्रायंगल ABC, जो हमारा ट्रायंगल ABC है, वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है. और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की क्या है, साइड्स क्या होती हैं, टू साइड्स इक्वल होती है. तो AB इक्वल टू AC इट इज गिवन. सिमिलरली लाइक दैट ट्रायंगल DBC आल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये ट्रायंगल भी हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाला DBC. तो इसकी साइड DB या BD कह लें, BD इक्वल टू CD. ठीक है स्टूडेंट, तो AB इक्वल टू AC, BD इक्वल टू CD. एंड अगर आप ये देखें, ये वाली साइड, दिस वन AD क्या है, ट्रायंगल ABD में भी है और ट्रायंगल ACD में भी है. तो दोनों कॉमन है, तो AD क्या है, कॉमन है. ठीक है, तो ट्रायंगल ABD की तीनों साइड्स ट्रायंगल ACD की तीनों साइड्स के क्या हो गई, इक्वल होगी. तो ये कौन सा कॉन्ग्रेंसी रूल लग गया स्टूडेंट हमारा, SSS कॉन्ग्रेंसी रूल. तो बाय SSS कॉन्ग्रेंसी रूल ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD, जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था. इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ कम टू सेकंड पार्ट. व्हाट इज सेकंड पार्ट हियर? अगेन आई विल मेक अ ट्रायंगल बना लेता हूँ जल्दी से. ABC, ये D, दिस इज ओके. तो इन सेकंड पार्ट वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट टू ACP. तो देख लेते हैं ABP कौन सा है, ABP ये P है. ठीक है, ये वाला ट्रायंगल एंड ACP ये वाला ट्रायंगल. तो इन दोनों ट्रायंगल जो मैंने डार्क कर रहा हूँ, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है. तो अगेन वी विल टेक दिस टू ट्रायंगल. हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं ABP एंड ACP. ठीक है, तो अगेन AB इक्वल टू AC. सेम रीज़न क्या है, ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो AB इक्वल टू AC स्टूडेंट. नाउ कम टू एंगल BAP. अगर आप ये देखें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कह रहा है, BAP इक्वल टू CAP. वाई? बाय CPCT. अब CPCT कैसे, देखो हमने स्टूडेंट ये वाला ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हम ऑलरेडी क्या प्रूव कर चुके हैं, ये फर्स्ट पार्ट में, ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है. और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय CPCT इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे. तो ये एंगल ABAP और एंगल CAP क्या आते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ठीक है, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोल रहा हूँ, मतलब इसके दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के हैं. तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. और AP आप देख रहे हो, ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP दोनों में AP कॉमन है. ठीक है, तो दैट मीन हमारे पास कौन सा कॉन्ग्रेंसी रूल लग गया है, साइड एंगल साइड. तो बाय SAS कॉन्ग्रेंसी रूल्स ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACP. ओके,
नाउ कम टू थर्ड पार्ट. व्हाट इज थर्ड पार्ट हियर? थर्ड पार्ट इज AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D. AP जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A. अगेन मैं इसका फिगर बना लेते हैं. ठीक है, ABC, ये हो गया P, ये हो गया हमारा D. ठीक है, कह रहा है जो AP है AP बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है, ये एंगल A और इस एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट, क्लियर? तो अब हम देख, ओके, तो हमें ये प्रूफ करना है. फिगर बना लेता हूँ. ये है हमारा फिगर, ये ABC, ये P है, ये D है. ठीक है, तो कह रहा है जो AP है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को. किसको कर रहा है? एंगल A को और एंगल D को. ये दो को बाइसेक्ट करने के लिए कह रहा है. ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए एंगल A, अब ये AP जो बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल A को, दैट मीन्स क्या होना चाहिए? बाइसेक्ट का मतलब इक्वल करना चाहिए, आधा आधा होना चाहिए. तो क्या एंगल BAP और एंगल CAP क्या इक्वल है? यस, इक्वल है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं सेकंड से. ABP और ACP कैसे हैं? ABP और ACP क्या है? हमारे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैं, और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है तो क्या होंगे? उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे. तो दैट मीन्स एंगल BAP और एंगल CAP क्या हुए? इक्वल हुए. और जब ये इक्वल होंगे तो दैट मीन्स AP एंगल A को बाइसेक्ट करेगा. आप इसको मत देखिए, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे. जो मैं बोल रहा हूँ वो लेगा. ठीक है, ये थर्ड पार्ट यहाँ से नहीं देखें. ठीक है, तो बाय सेकेंड जो हमने ऑलरेडी प्रूव कराया, तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि ट्रायंगल, सिंस ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACP, देयरफॉर एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP. और जब एंगल BAP इक्वल टू CAP हो जाएगा तो दैट मीन्स AP बाइसेक्ट एंगल A हो जाएगा. ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया A. अब हमें सिमिलरली AP को प्रूव करना है कि वो एंगल D को भी, इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करता है. अब इसको बाइसेक्ट करने के लिए अगर स्टूडेंट हम इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल D, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को अगर हम प्रूव कर दे कॉन्ग्रेंट हैं, तो बाय CPCT एंगल BDP और एंगल CDP क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें तो हमें एंगल BDP और एंगल CDP क्या मिल जाएंगे? इक्वल मिल जाएंगे. ठीक है, तो अब जब इक्वल मिल जाएंगे तो AP क्या करेगा? इसको बाइसेक्ट करेगा. तो नाउ कम टू, अब हम इनको प्रूव कर लेते हैं. अब देखिए इन ट्रायंगल अगर हम यहाँ ले लेते हैं ट्रायंगल BPD एंड ट्रायंगल CPD, तो आप ये देखिए ये साइड और ये साइड तो इक्वल है ही. ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल DBC क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है. अब ये वाली साइड देखिए आप, ये साइड और ये साइड इक्वल है स्टूडेंट. BP इक्वल टू CP, बता सकते हैं BP इक्वल टू CP? यस, ये भी इक्वल है. कैसे? क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ट्रायंगल ABP, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल ABP और ACP क्या हैं? कॉन्ग्रेंट हैं. ये हम प्रूव कर चुके हैं ABP और ACP क्या है? कॉन्ग्रेंट हैं. जब ये कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके बाय CPCT क्या हो जाएगा? BP इक्वल टू CP हो जाएगा. ठीक है, तो अब देखिए ये साइड इक्वल हो गई, BD इक्वल टू CD एंड BP इक्वल टू CP. और फिर क्या है? DP क्या है? दोनों में है. एंड DP क्या है? आपके BDP ट्रायंगल में भी है और CDP ट्रायंगल में भी है. तो क्या हो गया? DP इक्वल टू DP कॉमन है. ठीक है, और BD इक्वल टू CD ऑलरेडी हमें पता है गिवन है. तो ये क्या हो गया? तीनों साइड क्या हो गई इस ट्रायंगल की, यानी ट्रायंगल BDP और ट्रायंगल CDP की तीनों साइड कि दोनों ट्रायंगलों में तीनों साइड्स क्या होगी? इक्वल होगी. तो दैट मीन्स ट्रायंगल BDP और ट्रायंगल CDP क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए. ठीक है, ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP क्या हो गए? हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए. अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय CPCT क्या हो जाएगा? एंगल BDP एंगल
BDP इक्वल टू एंगल CDP। ओके, समझ गए? ये थोड़ा सा अल्फ़ाबेट लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो ये दोनों इक्वल होगा, और जब ये इक्वल हो गए तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये AP बाइसेक्ट टू एंगल D आल्सो। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ में हमें क्या प्रूफ करना है, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अगेन मैं फिगर बना लेता हूँ। ये AP को हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना है। किसका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको मालूम है स्टूडेंट क्या होता है, या तो ये 90 एंगल बनाना चाहिए और BP इक्वल टू क्या होना, BC होना चाहिए। तो आके हम देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो हमें देखिए स्टूडेंट दे रखा है BP इक्वल टू CP, हमें मालूम ही है। ठीक है, BP इक्वल टू CP हम जानते हैं। ठीक है, और BPA, ये BPA और CPA ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर हम BPA प्लस CPA, अगर आप देखें BPA, मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बना देता हूँ एक और। ये है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, ये यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, A B C और ये P है। ठीक है, अब ये देखिए BPA प्लस CPA, अगर हम इन दोनों को देखें, अगर हम इसको ऐड कर दें, एंगल BPA प्लस एंगल CPA, तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा ये बाय लीनियर पेयर। ठीक है, बाय लीनियर पेयर। बट हमें ये भी मालूम है कि एंगल BPA और एंगल CPA क्या हैं, इक्वल है बाय CPCT, क्योंकि ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कॉन्ग्रेंट है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो हम कह सकते हैं बाय CPCT ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो दैट मीन्स एंगल BPA प्लस एंगल CPA इक्वल टू 180। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल CPA की जगह एंगल BPA लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, एंगल BPA प्लस एंगल BPA इक्वल टू 180 डिग्री। तो दैट मीन्स ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2 एंगल BPA इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BPA क्या हो जाएगा आपका, 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी 90 डिग्री। तो एक्चुअल में हमने क्या प्रूफ कर दिया स्टूडेंट, ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। मैं इसको हटा देता हूँ। दैट मीन्स हमने एक्चुअल में क्या कर दिया, ये एंगल हमने क्या प्रूफ कर दिया है, 90 डिग्री प्रूफ कर दिया है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो यानी परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री परपेंडिकुलर। और BP, ये BP इक्वल टू CP, ये ऑलरेडी हम क्या हैं, इक्वल हैं। कैसे इक्वल है, क्योंकि हम ऑलरेडी ABP हम क्या कर चुके हैं, इन दोनों ट्रायंगल को ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय CPCT क्या होंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो BP और CP इसके क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो BP इक्वल टू CP और 90 डिग्री हमने ये प्रूफ अभी कर ही दिया है। ठीक है, एंगल BPA हमने 90 डिग्री प्रूफ कर ही दिया। तो दैट मीन्स AP जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। क्लियर स्टूडेंट, क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद अटैम्प्ट कीजिएगा, सिंपल है। कौन सा आप कॉन्करेंसी रूल लगाएंगे, RHS कॉन्करेंसी रूल लगा लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो प्लीज़ टेल मी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज 2 sides AB and BC and medium AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and medium PN of ट्रायंगल PQR। तो सिंपल है, ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, उसकी साइड AB, उसकी साइड AB और BC और मीडियन दूसरे ट्रायंगल की साइड PQ और R, PQ एंड QR और मीडियन PN के इक्वल है। ठीक है, मैं इसको जब डायग्राम बनाऊंगा तब आप समझ जाएंगे। तो इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मीडियन क्या होता है। किसी ट्रायंगल के मीडियन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो मीडियन में एक्चुअल में क्या होता है, अगर कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है,
और मैं कहता हूँ ये ए एम इसकी क्या है, मीडियन है, तो मीडियन क्या करती है, जो अपोजिट साइड बी सी है उसको क्या करती है, इक्वली बाइसेक्ट करती है। तो अगर ए एम ट्रायंगल ए बी सी की अगर ए एम मीडियन है तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये जो साइड होगी बी एम इक्वल टू एम सी हो जाएगी, ये दोनों इक्वल हो जाएगी, ठीक है, अगर ए एम इसकी मीडियन है। ओके, नाउ अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कह रहे हैं टू साइड्स ए बी एंड बी सी, हम बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। ये है इसका फिगर, ए बी सी, और दूसरा हम ले लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये इसकी मीडियन है और ये इसकी मीडियन है ए एम एंड पी एन, ठीक है। तो अब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी और पी क्यू इक्वल हैं, ये बी सी एंड क्यू आर इक्वल हैं, और ये ए एम एंड पी एन इक्वल है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये क्लियर हो गया आपको स्टूडेंट। अब ये इसमें कह रहा है कि अब आपको प्रूफ क्या करना है, वो कह रहा है ट्रायंगल ए बी एम, यानी ये वाला ट्रायंगल ए बी एम आपको प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एन के, इस पी क्यू एन के आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए, हम यही दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी एन एंड पी क्यू एन। देखिए ये कह रहा है वी हैव बी एम इक्वल टू क्यू एन, कह रहा है ये बी एम इक्वल टू क्यू एन है। अब कैसे है स्टूडेंट, देखिए हमें साइड बी सी इक्वल टू क्यू आर ऑलरेडी गिवन है, बी सी इक्वल टू क्यू आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है। और अगर हम इसका 1/2 कर लें दोनों साइड, 1/2 बी सी इक्वल टू 1/2 क्यू आर, ठीक है, बी सी इक्वल टू क्यू आर है तो उसका आधा भी क्या होगा, इक्वल है। और अगर आप यहाँ पे देखें 1/2 बी सी क्या है एक्चुअल में, 1/2 बी सी मीन्स, या बी सी क्या है एक्चुअल में, बी सी क्या है हमारा बी एम एंड प्लस एम सी है, बी एम प्लस एम सी है ना, और ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि ए एम मीडियम है तो बी एम इक्वल टू एम सी, तो दैट मीन्स 1/2 बी सी क्या किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1/2 बी सी इक्वल टू हो सकता है हमारा किसके, बी एम के, या हम कह सकते हैं 1/2 बी सी इक्वल टू हो सकता है हमारा सी एम के। बट यहाँ पे हमने कौन से ट्रायंगल के लिए ले रहे हैं हम, ए बी एम को, तो हमें रिक्वायरमेंट है ओनली बी एम की, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ रिटर्न है स्टूडेंट कि जो बी एम, सॉरी यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है ये बी एम इक्वल टू क्यू एन, ये समझ गया आप बी एम इक्वल टू क्यू एन कैसे आया, ठीक है। तो यानी बी एम इक्वल टू, मैं अगेन ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये हो गया ए बी सी और ये एम है और ये पी क्यू आर है और ये एन है, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, हमें ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है, ठीक है। अब बी एम इक्वल टू क्यू एन हमारे पास इक्वल आ गया, यहाँ से बी एम इक्वल टू क्यू एन है और ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है, और ये ए एम क्या है, ए एम और पी एन, ये जो मीडियन है ये भी हमें इक्वल दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। हमें ए एम इक्वल टू पी एन ये भी गिवन है, तो दैट मीन्स दिस ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी एम इक्वल टू क्यू एन और ए एम इक्वल टू पी एन, तो ये तीनों साइड्स ए बी एम की तीनों साइड्स इक्वल हैं पी क्यू एन की। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी एम इक्वल टू, सॉरी ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एन, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है स्टूडेंट। अब नाउ कम टू सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल अगेन बना लेते हैं, मैं इसका ट्रायंगल बना लेता हूँ, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये एन एंड दिस इज एम। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर प्रूफ करना है। अब स्टूडेंट देखिए ए बी इक्वल टू पी क्यू हमें गिवन है, ठीक है, और ये बी सी इक्वल टू क्यू आर भी हमें गिवन है, दो साइड्स इक्वल हो ही गई है हमारे पास, ठीक है।
अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए अगर ये दो साइड इक्वल है, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो तो क्या हो जाएगा, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल्स क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अब देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल है, यस, क्योंकि हम पहले पार्ट में ऑलरेडी हम प्रूफ क्या कर चुके हैं, ABM इक्वल टू PQN, तो उसके बाय CPCT क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो ठीक है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल ये ABC क्या लें, या एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। तो बाय, तो क्या हो गया फिर, ये साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है, और ये साइड इक्वल है, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ठीक है स्टूडेंट। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। BE and CF are two equal altitude of a triangle ABC, ठीक है। तो हम डायग्राम बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC ले लिया हमने, ठीक है। और क्या कह रहा है, BE and CF are two equal, B एक एल्टीट्यूड हो गया BE एंड अनदर वन इज CF, और ये दोनों क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। BE एंड CF कैसे हैं, इक्वल एल्टीट्यूड है। अब एल्टीट्यूड है तो यानी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट। तो यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल्स प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। हमें प्रूव करना है जो ये ट्रायंगल है ABC को हमें प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और हमें कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज़ करना है, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज़ करना है, ठीक है। क्लियर। तो नाउ सी स्टूडेंट, अब हम देखेंगे, अब हमें तो नाउ कम टू राइट एंगल ट्रायंगल हम देख लेते हैं। अब देखिए क्योंकि ये एल्टीट्यूड है BE एंड CF, क्योंकि ये कह रहा है यहाँ देखिए BE एंड CF आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC, तो दैट मीन्स एंगल BEC, मैंने आपको पहले बता दिया ये एंगल BEC और एंगल CFB क्या होंगे, ये 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो हम यही दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल BEC, ये वाला ट्रायंगल BEC, ठीक है। ट्रायंगल BEC ये सही कर लेना आप, ये BEB लिखा हुआ है, इसको BEC कर देना, और ट्रायंगल CFB, ठीक है, CFB इनको ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ट्रायंगल जो BEC है इसका हाइपोटेनस क्या है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो हाइपोटेनस क्या होता है, जो एंगल 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट साइड, यानी ये BC क्या हो गया, इस ट्रायंगल BEC का हाइपोटेनस हो गया। सिमिलरली लाइक दैट जो ट्रायंगल हमारा BFC है, BFC, ठीक है, इसका हाइपोटेनस क्या होगा, क्योंकि एंगल ये 90 डिग्री है तो इसका अपोजिट यानी ये BC, इसका अपोजिट जो साइड है वो क्या है, BC है। तो कहने का मतलब ये है ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल BEC है एंड BFC हैं, उनके जो हाइपोटेनस क्या है, दोनों के सेम है, यानी BC है, ठीक है। क्या है, हाइपोटेनस क्या है, सेम है, कॉमन है, ठीक है। और साइड BE, अब इस ट्रायंगल में देखिए BEC में हाइपोटेनस BC है और एक साइड BE, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल BFC में देखिए इसका हाइपोटेनस BC और एक साइड CF। तो मैंने आपको जब RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल्स बताया था उसमें क्या बोला था, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस और वन साइड इक्वल हो दूसरे ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस और वन साइड के, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो बाय RHS रूल क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट टू CFB हो जाएगा, ठीक है, BEC कॉन्ग्रुएंट टू CFB, ठीक है। अब ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट टू अब ट्रायंगल BEC, अब ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BFC के, तो बाय CPCT इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे,
तो बी एफ सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, बी, ठीक है। ये ले लेते हैं एंगल बी और बी ई सी का एंगल सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। बाय सी पी सी टी क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, बी इक्वल टू सी। अब देखिए अब ट्रायंगल ए बी सी में आ जाइए। अगर मैं ये बता दूं आपको, मैं यहाँ बना देता हूँ। अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है, यही ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये कह रहा है बी और सी क्या है, इक्वल है। ये बी और सी क्या है, इक्वल है। और हमने ये थ्योरम पहले ही पढ़ी है, अगर किसी ट्रायंगल्स की दो साइड्स, दो एंगल इक्वल हैं, तो जो इक्वल एंगल हैं उनकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो बी, एंगल बी की अपोजिट साइड क्या है, ए सी। एंगल सी की अपोजिट साइड क्या है, ए बी। तो यानी इस ट्रायंगल ए बी सी के साइड ए बी इक्वल टू क्या हो गई, ए सी हो गई, ठीक है। अब ट्रायंगल ए बी सी की साइड ए बी इक्वल टू ए सी है, तो इट मीन्स किसी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल होगी तो वो कैसा ट्रायंगल हो गया स्टूडेंट, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल, तो फिर इससे क्या प्रूफ हो रहा है हमारा, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी होगी, तो देयरफॉर हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। आ जाएगा आपको, अगर नहीं आएगा तो आई विल एक्सप्लेन, या मुझसे आप पूछ सकते हैं, ओके। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट होती है, ठीक है, ओके, थैंक यू।